जी की हिस्ट्री में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट आज भी हमारे डेली लाइफ को छू जाता है। एक ऐसे ही नाम जॉन बी वॉटसन, जिन्होंने मस्त साइंस को इमोशन और बिहेवियर के साथ कनेक्ट किया। चलिए आज जानते हैं उनकी कहानी, थ्योरीज और उनकी लेगेसी। जॉन बॉर्ड वॉटसन, जिनका जन्म 1878 में हुआ, साइकोलॉजी की दुनिया में एक ऐसे रिवोल्यूशन लेकर आए। उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी सिर्फ मन की बात नहीं, बल्कि विजिबल और मेजरेबल बिहेवियर को समझने की साइंस है। उनके आइडियाज़ ने साइकोलॉजी को एक नया रूप दिया, जिससे ये एक रिगरस साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया। वॉटसन ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, वो है बिहेवियरिज्म का फाउंडर रखना। उनका मानना था कि इंसान का बिहेवियर जन्मजात नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से सीखा जाता है। वो कहते थे, गिव मी ए डजन हेल्दी इनसेक्ट्स एंड आई विल गारंटी टू टेक एनीवन एट ए रैंडम एंड ट्रेन हिम टू बिकम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट। यानी एनवायरनमेंट की पावर सबसे ज़्यादा होती है इंसान के विकास में। 1950 से पहले साइकोलॉजी में इमोशन को लेकर बहुत डिबेट होती थी, पर वॉटसन ने इसे साइंटिफिक टर्म में समझाने की कोशिश की। उनकी सबसे प्रसिद्ध स्टडी थी लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने दिखाया कि फियर यानी डर भी कंडीशन किया जा सकता है। उन्होंने एक छोटे बच्चे को पहले नेचुरल चीज से डरना सिखाया, एक सफेद चूहे जो पहले उससे डरता नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि हमारी फीलिंग भी सीखने की चीज है, इनहेरिटेड नहीं। हालांकि आज से ये एक्सपेरिमेंट एथिक के हिसाब से कंट्रोवर्शियल माना जाता है, जिससे उसने साइकोलॉजी में कंडीशनिंग का नया रास्ता खोल दिया। वॉटसन का काम साइकोलॉजी की फील्ड में ग्राउंड ब्रेकिंग था, लेकिन उनकी थ्योरीज पर कई कंट्रीब्यूट भी थे। उनकी मतलब की पूरी दुनिया ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को साइकोलॉजी का स्टडी मानती थी। जब क्रिटिक्स ने कहा कि ह्यूमन माइंड के अंदर की सोच और इमोशन की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करना ठीक नहीं है, फिर भी बिहेवियरिज्म की फाउंडेशन ने आगे चलकर कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बिहेवियरल थेरेपी जैसी नई ब्रांचेस में जन्म लिया। वॉटसन की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इंटरेस्टिंग थी जितनी उनकी थ्योरी। हार्वर्ड में प्रोफेसर के तौर पर काम करने के बाद उनकी पर्सनल कंट्रोवर्सन के चलते उन्हें एकेडमी छोड़ना पड़ा। उनके बाद उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में काम किया, अपनी साइकोलॉजी की नॉलेज को अप्लाई किया। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कैंपेज को भी रेवोल्यूशनरी माना जाता था, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को मार्केटिंग स्ट्रेटजी से जोड़ा। जॉन वॉटसन आज भी साइकोलॉजी में एक आइकॉनिक फिगर है। उनकी सोच ने समझाया कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल और चेंज करना संभव है, खासकर एजुकेशन, थेरेपी और एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में। उनका इम्पैक्ट आज भी बहुत जरूरी है। बिहेवियरिज्म ने मॉडर्न साइकोलॉजी को एक डायरेक्शन दिया, भले ही अब हम माइंड के अंदर ही प्रोसेस को भी स्टडी करते हैं। वॉटसन का इन्फ्लुएंस कभी कम नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी जॉन बी वॉटसन की साइकोलॉजी में उस महानायक की है जिसने बिहेवियरिज्म का जमाना बदल दिया। कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।